नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, आज के वीडियो का टॉपिक है आपके विशेष मांग पर आप लोगों के ही कुछ क्वेश्चन थे जिसका जवाब देना हमें लगा कि उचित है। उसी के एवज में मैं ये वीडियो बना रहा हूं और आप सभी लोगों से आग्रह करूंगा इस वीडियो को पूरा तन्मयता, प्रतिबद्धता और ईमानदारी के साथ अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप भी अपने माता पिता के सपनों को साकार करना चाहते हैं तो निशांत ज्ञान आपके सपनों को साकार कराने के रूप में प्रतिबद्ध है और मैं चाहता हूं कि निशांत ज्ञान से जुड़ने वाला हर एक छात्र अपने जीवन में जिस उद्देश्य के साथ निशांत ज्ञान को सब्सक्राइब किया है, जिस उद्देश्य के साथ निशांत ज्ञान को देखता है, उसका उद्देश्य भगवान पूरी करे। और यह पूरी भगवान नहीं करेंगे, यह पूरा आप ही करेंगे। और आप कैसे करेंगे? तो आप अपनी मेहनत के दम पे करेंगे। किसी के कहने पर आप पीछे नहीं हैं, किसी के कहने पर आप हारेंगे नहीं, आप ही हैं। चलिए हम बात करते हैं कि डीएलएड 2019 बैच का रिजल्ट आ चुका है। उस रिजल्ट के बाद कई बच्चों ने हमारे पास स्क्रीनशॉट भेजे कि भैया हमारा यहाँ पे कोई दिक्कत हो गई है। हमें लगता था कि हमसे केवल 21 बैच का बच्चा ही जुड़ा हुआ है, लेकिन 19 बैच 18 बैच के कुछ ऐसे बच्चे हैं जो शिक्षक के क्षेत्र में अपने आप को प्रतिस्थापित करने के लिए जद्दोजहद की स्थिति में बने हुए हैं, वह भी कहीं ना कहीं हमसे जुड़े हुए हैं। तो उनके भी कुछ सवाल थे, हालांकि मैं उनके सवालों का जवाब उनके कमेंट में ही दे दिया था। और जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये पार्टिकुलरली 21 बैच को टारगेट करके बना रहा हूं और 21 बैच के उन छात्रों को टारगेट करके बना रहा हूं जो वर्तमान के समय में डीएलएड कर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं। ठीक है, आइए चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं डीएलएड 19 बैच अब पूर्ण हो गया है। कुछ लोगों ने हमसे कहा कि क्या समय से बैच पूरा हुआ है या नहीं पूरा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, अगर डीएलएड का क्षेत्र हो चाहे बीएड का क्षेत्र हो, अगर बीच में कोरोना आ गया तो 2019 बैच जो है वह बहुत ही समय पूर्ण, एकदम जान लीजिए कि एकदम अपने निश्चित समय पर पूरा हुआ है। 1-2 महीना अगर लेट हो गया तो कोई बात नहीं, वो कोरोना की वजह से बीएड का भी सत्र जो है लेट हो गया था और इस वजह से डीएलएड का भी सत्र लेट हुआ। तो 1-2 माह लेट होना कोई बड़ी बात नहीं है। 2019 का जो बैच था वो जो है अगस्त या सितंबर से हमें लगता है चलना प्रारंभ हुआ था और आज जो है सितंबर के महीने में उसे पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन अक्टूबर नवंबर 2 से 2.5 महीने ज़्यादा लगा है। उसकी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं। आप कुछ लोगों ने कहा कि भैया बीएड जो है अपने नियत समय पर समाप्त होता है, तो मैं आपको बता दूं अवध यूनिवर्सिटी का बीएड का रिजल्ट अब आया है। ठीक है, 2019 बैच के फाइनल ईयर का रिजल्ट अब जा करके आया है। हमें लगता है 2 से 3 दिन या 4 दिन हुआ होगा, 2019 बैच का रिजल्ट अभी आया है। तो इस में आप अंदाजा लगा सकते हैं, तो आप पीछे नहीं थे। और कुछ लोग जो आपको कहते हैं कि डीएलएड में जो है क्या होता है, बैक बहुत ज्यादा लगता है, तो 2019 बैच के छात्रों ने दिखा दिया कि बैक किसका लगता है। ठीक है, 2019 बैच के छात्रों से आप मिलेंगे तो उन्हें वो आपसे जरूर बताएंगे कि किस वजह से बैक लगती है और क्यों लगती है। आप क्यों मिलेंगे किसी छात्र से, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि बैक क्यों लगी है। मैं मानता हूं कि 15-16 हजार बच्चे फेल हुए हैं या उनकी बैक लगी है। काहे लगी है उसे हम बताने का प्रयास करते हैं। बच्चों का बैक क्यों आया है? बैक इस वजह से आया है क्योंकि उन्हें जो है जानकारी का अभाव था। क्या था? जानकारी का अभाव था। जानकारी का अभाव। अभी सीधे सीधे मतलब समझिएगा, जानकारी के अभाव का यही मतलब है कि उन्होंने जो है इस डीएलएड का जो एग्जाम होता है उसे बहुत ही हल्के में लिया और इसे जो है यूं ही पास करने का मन बनाया था और कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस ने उन्हें चकनाचूर किया और वो धराशायी हो गए। इस बात को आप खुद अंदाजा लगा पाएंगे जब आप फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा देंगे। और अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस में रहेंगे कि डीएलएड हमारे लिए कुछ भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इस बात को आप माने रखिएगा, ध्यान रखिएगा। डीएलएड मैं मानता हूं कि आसान बहुत है, बहुत ही आसान है, लेकिन आपको जो है थोड़ी सी मेहनत, अगर आप डीएलएड कर रहे हैं तो 1 से 2 घंटे की मेहनत आपको प्रॉपर देनी चाहिए। 1 घंटा भी अगर आप देते हैं अपने 8 सब्जेक्ट पे, कोई सब्जेक्ट आपका कमजोर हो, एक भी सब्जेक्ट में आपकी बैक लग जाती है तो बच्चा आपको जो है पूरा पेपर देना पड़ेगा, उसी का पेपर देना पड़ेगा। लेकिन बाद में आपका कहीं ना कहीं आप उन बच्चों से पीछे हो जाएंगे। किससे पीछे हो जाएंगे? उस बच्चे से पीछे हो जाएंगे जो पास करके आगे जा रहा है। ये 2019 बैच के चतुर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आया, तो आप उस रिजल्ट के कॉपी में देखेंगे 2013 बैच के कुछ बच्चे अभी तक चतुर्थ सेमेस्टर दे रहे हैं, 2014 बैच के कुछ बच्चे दे रहे हैं, 2015 बैच के कुछ बच्चे दे रहे हैं, 2016 में बैच नहीं आया था, 2017 बैच के भी बच्चे दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो बच्चे भी आज तक डीएलएड कर रहे हैं जो 2013 में चतुर्थ सेमेस्टर नहीं पास हुए थे। इसका सीधा सीधा यही मतलब है कि जो लोग ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं और वो जो है
डीएलएड को बहुत ही हल्के में ले लेते हैं, वही लोग उनकी बेसिक बहुत कमजोर हो जाती है ना। जो बच्चे अपने आप को गणित में बहुत ज़्यादा विद्वान मानते हैं, उनसे आप पूछ लीजिएगा कि कोण के अनुसार त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है। मैं हर बच्चे को नहीं कह सकता हूं कि वो बच्चा जो है नहीं बता पाएगा, लेकिन नॉर्मल बच्चे जो है, जो ओवर कॉन्फिडेंस में रहने वाले होते हैं, जो सीजीएल की तैयारी करते हैं, जो पीसीएस की तैयारी करते हैं, जो अपने आप को बड़े स्तर पे समझते हैं, अगर आप बड़े स्तर के खिलाड़ी रहे होते तो आपको डीएलएड करने की आवश्यकता नहीं हुई होती। लेकिन आप बड़े स्तर के हैं तो भी हमारा ये निवेदन है कि भाई आप जो है 1-2 घंटा जरूर दीजिएगा, है ना। क्योंकि बेसिक चीजें ऐसी चीजें होती हैं जो आप कहीं ना कहीं अगर आप नियमित रूप से ध्यान नहीं देते हैं तो बेसिक चीजें आपके दिमाग से उतर जाती है। ध्यान रखिएगा इस बात को। और डीएलएड 2019 बैच ने बता दिया कि बैक उन्हीं की लगी है जिनका जानकारी कम रहा है। आपको बता दें लगभग 90-95 हज़ार, पूरा डाटा हमारे पास क्लियर डाटा नहीं है, इतना मान के चलिएगा 95 हज़ार बच्चों ने अगर पेपर दिया है, इसमें जो है लगभग 15,000 के आसपास बच्चे ही केवल बैक लगी है, 15,000 आसपास के बच्चे ही केवल फेल हुए हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, बाकी सब पास हुए हैं। ठीक है, तो इसे बताने की आवश्यकता हमें क्यों लगी? इसे बताने की आवश्यकता हमें इस वजह से लगी क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि भैया मैं जो है केवल सीरीज पढ़ रहा हूं, केवल ऐसा कर रहा हूं, मैं पढ़ता नहीं हूं, परीक्षा के 2 दिन पहले पढ़ के पास हो जाऊंगा। उन्हें सावचेतिक करने के लिए, उन्हें सावधान करने के लिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है कि भैया आप लोग जो है इसे हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि बेसिक कमजोर रहेगी तो आप कहीं ना कहीं मार खा जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। और मैं आपको बता दूं डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर में जितने भी चैप्टर आपको दिए गए हैं, अगर आप एक बच्ची ने हमारे पास कॉल किया, कहीं से नंबर मिल गया था, उन्हें कॉल किया भैया मैं एक गाइड ले रही हूँ और इसी गाइड से पढ़ूंगी, क्योंकि ज़्यादा किताबें पढ़ने से हमें कन्फ्यूजन होता है। जी बिल्कुल, आपका बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं बुक पढ़ने के लिए क्यों आपको सलाह देता हूँ? बुक पढ़ने के लिए इस वजह से सलाह देता हूँ क्योंकि आप बुक पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा कुछ सोच पाएंगे। जो आपको दिया जाता है 50 शब्दों में आप इसका उत्तर लिखिए। क्या दिया जाता है? 50 शब्दों में उत्तर लिखने के लिए आता है ना। तो आप केवल 50 शब्द गिन करके लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा। आप इस 50 शब्द को 100 शब्द के बीच लीजिएगा, 100 से ऊपर लेके जाइए। जितना ज्यादा से ज्यादा आप कर सकते हैं उतना ज्यादा से ज्यादा लिखने का प्रयास करिएगा, नहीं तो समस्या हो सकती है ना। 50 से ऊपर हमेशा लिखने का प्रयास करिए। एक बच्ची ने हमसे कहा भैया जो सीरीज में दिया गया है सेम वही लिखेंगे। देखिए आप अपने दिमाग की लिख सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। आप जिस तरीके से प्रश्न है उसके अनुसार आप उत्तर लिखिए, उत्तर सही होना चाहिए बस। ऐसा कोई मतलब नहीं है पवन सीरीज में जो दिया है, राजन सीरीज में जो दिया है वही लिखना है। ठीक है, चलिए बातें हो गई। आप लोग सावधान रहिएगा, आप लोग पढ़ाई लगातार जारी रखिएगा। आप यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं, यूपी लेखपाल की तैयारी करते हैं, या किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो वर्तमान के समय में अगर आप टाइम नहीं दे पाते तो एक बार पन्ना जरूर पलट लीजिएगा। एक बार एक आध चैप्टर किसी चीज का जो आपको लगता है कठिन, जैसे बाल विकास शिक्षण अधिगम का सिद्धांत, और ये दोनों चीजें आपके लिए नई है तो आप इसे थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना। नहीं तो समस्या होगी, बाद में कहेंगे कि भैया बैक आ गया, है ना। आपको कुछ बच्चों ने पूछा कि हम कब दे पाएंगे टीईटी की परीक्षा, है ना। मैं आपको बता दूं टीईटी की परीक्षा आप जो है फर्स्ट ईयर के समाप्ति के बाद ही दे पाएंगे, चाहे वो बीएड का कैंडिडेट हो चाहे वो डीएलएड का कैंडिडेट हो। फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आपका आ जाएगा, मतलब आपके सेकेंड सेमेस्टर का जब रिजल्ट आ जाएगा, जो डीएलएड के कैंडिडेट है, सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट आने के बाद आप जो है इस परीक्षा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, टेट की परीक्षा। कुछ बच्चों ने कहा भैया 2022 का जो टेट एग्जाम होगा उसमें हम पार्टिसिपेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, यह भविष्य के गर्भ में है ना। अगर आपकी 2022 की टेट की परीक्षा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में करा ली जाती है तो कहीं ना कहीं मुश्किल प्रतीत होता है कि आप दे पाएंगे, क्योंकि आपकी परीक्षाएं थोड़ी सी लेट हो सकती हैं, ऐसा मानना है ना। लेकिन ये भविष्य के गर्त में है। लेकिन इतना जरूर जानिएगा, आपका जैसे ही सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाता है, आप थर्ड सेमेस्टर में एंट्री मारते हैं तो आप टेट के लिए वैलिड हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ में आया? और कुछ लोगों ने कहा कि भैया हम बीएड कर रहे हैं तो बीएड वाले कब से एलिजिबल होंगे? फर्स्ट ईयर आपका समाप्त होता है, सेकंड ईयर में आप जैसे पहुंचते हैं आप एलिजिबल हो जाएंगे। फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आपके हाथ में हो जाना चाहिए, है ना। और वो चीजें वैलिड रहेंगी, आप किसी भी नौकरी में कहीं भी आप उसे लगाएंगे तो चीजें वैलिड रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। कुछ बच्चों ने हमसे पूछा कि भैया अगर अखिलेश यादव जी की सरकार बन जाती है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बन जाती है, ऐसा नहीं है कि मैं किसी के पक्ष और विपक्ष में बोल रहा हूं, क्योंकि राजनीति करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है निष्पक्ष तरीके से आपके बीच वार्ता करना, आपको समझाना, आपको मार्गदर्शन देना। हालांकि ऐसा करना हमारा उद्देश्य नहीं था, लेकिन बच्चों की विशेष मांग पर ही मैं ये वीडियो लेकर आया हूं। और मैं तो डेली के डेली आपको कुछ न कुछ पढ़ाने का प्रयास करता हूं। इस वीडियो को केवल और केवल आपके ही विशेष मांग पर लाया गया। कुछ लोगों ने कहा कि भैया अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बन जाती है, वर्तमान की सरकार जो है नहीं बन पाती है, ऐसा लोगों ने कहा, तो क्या यह स्टेट आगे खत्म हो जाएगा? देखिए इसका निर्णय जो है मैं आपको बता दूं,
तो तत्कालीन सरकार पर ही होगा, जो उस समय सरकार बनाएंगे। अगर समाजवादी सरकार भी बनती है तो यह स्टेट समाप्त होने की जो संभावना है वो मात्र 10% ही है। 90% संभावना ये है कि यह स्टेट होगा, सुपर टेट होगा, है ना। कुछ बच्चों ने कहा कि भैया सुपर टेट में सेफ स्कोर कितना करना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कैंडिडेट, किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट हो, आप अपने दिमाग में इस चीज को लेकर के चलिएगा, क्योंकि दिमाग का टारगेट हमेशा जितना लेते हैं बच्चा जो है कम से कम उतना ही नंबर पाता है, या उससे ज्यादा। कभी कभार ऐसा होता है कि आप उससे ज्यादा पा जाए, लेकिन मिनिमम उतना आप जरूर पा जाते हैं जितना आप टारगेट दिमाग में लेते हैं। तो आप अगर सुपर टेट होता है, आगे सुपर टेट 10% संभावना है टलेगी, 90% संभावना है सुपर टेट होगा, क्योंकि हर एक सरकार जो है योग्यता को वरीयता दे रही है, और चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार बनती हो, अब आगे जो है योग्यता की ही बात करेगी। तो ध्यान रखिएगा, आप सुपर टेट में जो है 120 प्लस का टारगेट लेकर के चलिएगा। इससे कम पाते हैं तो आपके सुपर टेट किस तरीके से मेरिट बनता है उसके बारे में हमने चर्चा किया है, पिछला वीडियो आप देखिएगा। तो 120 का टारगेट आपको लेकर के चलना है कि आप इतना अगर करते हैं तो आपको कोई हरा नहीं सकता, इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए आगे बात करते हैं कि आपका बैच कब तक पूरा होगा। आपका बैच मैंने बताया है 2023 के लास्ट तक पूरा होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, 2023 के लास्ट तक पूरा होगा। अब कुछ बच्चों ने पूछा भैया छात्रों का भविष्य, पहले टॉपिक पर हम बात कर लेते हैं, आपका भविष्य किस तरीके से होगा। मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में 21 बैच के छात्रों का भविष्य मैं कहता हूं हमारी तरफ से मैं कहता हूं सुनहरा ही होने वाला है, क्योंकि आप अगर इस क्षेत्र में आए हैं तो अपने आप को पॉजिटिविटी रखिए, निगेटिविटी मत रखिए। अब कुछ लोगों ने कहा कि एक बच्चा हमसे कह रहा था कि भैया अगर 51,000 भर्ती थोड़ी सी डिले हो जाती तो शायद हम लोग भी मौका पा जाते। बिल्कुल नहीं, आप 51,000 जो वैकेंसी आने वाली है, जिसका शोर मच रहा है मार्केट में, जिसके लिए योगी सरकार ने हाईकोर्ट में हलफनामा भी दिया था कि 51,000 शिक्षक भर्ती है हमारे पास, और अभी तक शिक्षक भर्ती जारी नहीं की गई है। क्या उस भर्ती में 2021 बैच को मौका मिलेगा? ऐसा कदापि संभव नहीं है। मान लीजिए 23 जनवरी को उत्तर प्रदेश में यूपी टेट की परीक्षा है, आप सभी लोग अवगत होंगे, आपके भी भाई बहन 23 जनवरी को जो है यूपी टेट की परीक्षा देंगे। 28 नवंबर को जो परीक्षा हुई थी वो परीक्षा 23 जनवरी को होने वाली है। तो क्या आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि जनवरी के बाद उन्हें फॉर्म निकालना है कि नहीं निकालना है? हमें लगता है कि अब जो फॉर्म निकलने की संभावना है, शिक्षक भर्ती देने की संभावना है, बहुत कम है, बहुत ही कम है ना। अगर शिक्षक भर्ती कोई भी सरकार बनती है तो पहला टारगेट होगा शिक्षक भर्ती, पहला टारगेट होगा शिक्षक भर्ती। दूसरा टारगेट होगा, अगर लेखपाल विज्ञापन इसी वर्ष आ जाता है तो दूसरा टारगेट सरकार का होगा कि लेखपाल की परीक्षा कराई जाए, क्योंकि लेखपाल विज्ञापन 2017 से मोस्ट अवेटेड है, और 2022 में जैसे ही कोई भी किसी भी पार्टी की सरकार बनती है, पहला काम शिक्षक भर्ती होगा, दूसरा काम होगा लेखपाल भर्ती, है ना, तीसरा काम होगा उनका उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती। इस बात को ध्यान रखिएगा, जो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में विज्ञापन आते हैं या तो शिक्षक भर्ती के आते हैं या तो पुलिस भर्ती के आते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, शायद इसी वजह से आपने हमसे जुड़ा और शायद आप इसी वजह से डीएलएड के क्षेत्र में आए। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, आपको जो है 51,000 की शिक्षक भर्ती में कभी भी बैठने का मौका नहीं मिलेगा। 51,000 शिक्षक भर्ती में आप नहीं आएंगे, तो आपके लिए भर्ती कब आएगी? अभी आप लोग भी न्यूज़पेपर के माध्यम से इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में लगभग 1,40,000 के समथिंग पद रिक्त हैं। कितने? 1,40,000 के समथिंग पद रिक्त हैं। तो क्या 1,40,000 आपको सीधे सीधे देखने को मिलेगा? मान लीजिए अगर 51,000 इसमें से ऐड भी हो जाता है तब भी आपके पास सीटें रहेंगी, और कोई भी सरकार बनती है ऐसा नहीं है मात्र 51,000 देने के बाद 5 साल झुलाएगी, आपको कोई ना कोई शिक्षक भर्ती जरूर देखने को मिलेगी। कुछ लोगों ने कहा कि अगर प्रदेश में भाजपा सरकार नहीं बनती है तो 2024 में कहां भर्ती आएगा? तो मैंने उन्हें बताया कि भैया 2024 में क्या है, 2024 में लोकसभा चुनाव है, और चाहे वो उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार रहे या समाजवादी सरकार रहे या बहुजन समाज की सरकार रहे, कोई भी सरकार रहती है ना, क्योंकि राजनीतिक हस्तक्षेप जो है शिक्षक भर्तियों में होता रहता है। कोई भी सरकार हो वह क्या लोकसभा चुनाव में जीतने की उम्मीद नहीं करेगी, वह भी जीतने की उम्मीद करेगी कि हमें भी सीटें लोकसभा चुनाव में चाहिए। हर एक पार्टी अपने अपने तरीके से पूरा का पूरा जान लगाती है कि लोकसभा चुनाव में भी उसे मतलब कि ज्यादा से ज्यादा सीटें एकत्रित करनी है। तो कोई भी सरकार बनती है हमें उससे नहीं लेना देना है, हमें रोजगार से मतलब चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, क्योंकि हम और आप किस लिए पढ़ रहे हैं, किस लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, किस लिए मेहनत कर रहे हैं? रोजगार के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो 2021 बैच का बच्चा 51,000 में बैठने की उम्मीद बिल्कुल ना करे, लेकिन 2024 में आपके लिए एक सुनहरा अवसर जरूर आएगा। 2024 में, है ना, 2040 मैंने लिख दिया, 2024 में, और 2024 में आपको जो है
कुछ लोगों ने कहा भैया क्या 1 लाख वैकेंसी देखने को मिलेगी, तो मैं आपको बता दूं जब भी अब वैकेंसी देखने को मिलेगी 50,000 से कम ही देखने को मिलेगी। शायद यह भर्ती जो है 25,000 30,000 भी हो सकती है, लेकिन 50,000 से कम ही भर्ती आपको देखने को मिलेगी। अब 69,000 जैसी बड़ी भर्ती उत्तर प्रदेश के इतिहास में बहुत ही मुश्किल है कि आ जाए, बहुत ही मुश्किल है 69,000 शिक्षक भर्ती से कोई बड़ी भर्ती आ जाए, है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। पूरा का पूरा डिटेल में आपके सामने मैंने चर्चा किया है। आपको एक तरीके से सावधानी भरा ये मैसेज है कि आप लोग मेहनत करिएगा। आपके पास 2024 में एक संभावना जरूर बनेगी और उस संभावना को देखिएगा। ये शिक्षक भर्ती एक ऐसी भर्ती होती है, मैंने कई लोगों को अपने आंख के सामने देखा है जो पहली बार में फेल हो गए, सुपर टेट फेल हो गए, टेट फेल हो गए और कहीं ना कहीं आज तक वो मास्टर नहीं बन पाए हैं, अपने भाग्य को कोस रहे हैं और हमें लगता है आजीवन पूरे जीवन पर्यंत अपने भाग्य को ही कोसते रहेंगे। शिक्षक भर्ती पहला मौका आपको मिलता है वही हमारे ख्याल से पहला होना चाहिए, वही हमारे ख्याल से अंतिम मौका होना चाहिए। पहले मौके को अंतिम मौके में बदलना है, मेहनत के दम पे बदलना है। आगे कभी भर्ती की उम्मीद मत करिएगा और आगे जो है क्या होता है, आगे कंपटीशन बढ़ेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। जिस भी समय आपको मौका मिले उस समय पूरा का पूरा पावर, पूरा का पूरा जान आपको लगा देनी है, क्योंकि आने वाला समय और भी ज्यादा कठिनाई से भरा होगा, क्योंकि धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ रही है और धीरे धीरे लोग सरल क्षेत्रों की तरफ कूच करना स्टार्ट कर दिए हैं। लोगों को लगता है प्राथमिक शिक्षक भर्ती आसान होती है, इस वजह से ज्यादा लोग प्रशिक्षण ले रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग बीएड और डीएलएड कर रहे हैं। तो पहला मौका आपका अंतिम मौका होना चाहिए। हमें लगता है 2020 बैच का कोई बच्चा बीएड कर रहा है या 2021 बैच का कोई बच्चा बीएड या डीएलएड कर रहा है, इन दोनों को जो है एक साथ ही मौका मिलेगा। और जब भी आपको मौका मिले आप अपने स्तर से इतनी तैयार रहिए कि आपको कभी जो है पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता ना पड़े। मेहनत आप इतनी जबरदस्त करिए, है ना, जबरदस्त तरीके से मेहनत करिए। आपका कोई दूसरा उद्देश्य है तो आप वहां भी लगे रहिए, लेकिन यहां जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि आपने पैसा लगाया है, आपने अपने माता पिता को एक सपना दिखाया है, तो सपने को साकार करने के लिए भरसक प्रयास करिए। और कहीं ना कहीं अब आपके ऊपर भी पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ आना चाहिए, आपके कंधों पर भी बोझ आना चाहिए और उस बोझ को आप महसूस करिए, क्योंकि आपके माता पिता के कंधे अब धीरे धीरे लटकने स्टार्ट हो गए होंगे और आपका कंधा, आपके कंधों पर आपके माता पिता और आपके परिवार का भार आना स्टार्ट हो गया होगा। उसे आप स्वयं से महसूस कर सकते हैं, हमें महसूस करवाने की आवश्यकता नहीं है। उस बात को ध्यान रखिएगा और अपने जीवन में अपने माता पिता को उन सभी चीजों को देने का प्रयास करिएगा जो चीजें शायद दुनिया में कोई अपने माता पिता को देता हो, है ना। मेरा कहने का मतलब यह है कि जिस तरीके से बचपन में आपके लिए आपके माता पिता ने आपके लिए बीएड डीएलएड कराया और उसके बाद कई सारी चीजें, मतलब कि समझ सकते हैं, आपको बेहतर से बेहतर सुविधाएं प्रोवाइड कराने का उन्होंने काम किया, तो आप भी उनके बुढ़ापे में बेहतर से बेहतर सुविधाएं प्रदान करने का मेहनत करिए, कोशिश करिए कि वो भी फक्र से कह सके कि मैं नितिन उपाध्याय का पिता हूं, मैं अपना नाम ले रहा हूं, वो फक्र से कह सके मैं महेश जी का पिता हूं, फक्र से अपने पुत्र का नाम ले सके। किसी ने कहा है कि जो पिता की सफलता होती है वो पुत्र को पहचान देती है। अगर पिता सफल हो जाएगा, पुत्र कहीं पर जाएगा तो कहेगा कि मैं फलाने का बेटा हूं। पिता की सफलता पुत्र को पहचान देती है, लेकिन पुत्र की सफलता पिता को गौरव देती है और पिता की जो उम्र होती है वो अपने आप 10 वर्ष बढ़ जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और जब आप नौकरी पाएंगे, जब आप अपने माता पिता के उन सपनों को साकार करेंगे जिसके लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं, उस दिन को याद करिएगा। आपके माता पिता की जो आयु होगी वो निश्चित रूप से 10 वर्ष बढ़ जाएगी। और कौन नहीं चाहता है उनके माता पिता उनके साथ आजीवन रहे, हर व्यक्ति चाहता है। और उसे पूरा करने के लिए आपको केवल और केवल मेहनत करनी पड़ेगी। जो सपना आपने दिखाया है उसे पूरा करने का पूरी ईमानदारी से प्रयास करिएगा। निशांत ज्ञान की शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। आप सभी लोग मेहनत करिए, आगे बढ़िए और अपने माता पिता के सपनों को साकार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मुझसे जो भी हो सकता है मैं आपके लिए ईमानदारी से 100% देने का प्रयास करूंगा, जो भी हो सकता है ना। आगे भी जो होगा, कुछ लोगों ने कहा कि भैया टेट का बैच लाइए, तो मेरे से जो हो सकता है वो आगे हम करने का प्रयास करते रहेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका जो सहयोग मिला उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं और आजीवन आभारी रहेंगे, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।